बिल्कुल मंदिर प्रांगण के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और गांव के बीच में ये पूरा मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर पर हम आपको लेकर आए हैं इस रात। श्राप के कारण रंभा नाम की अप्सरा बाबा नंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व प्रहलाद ऋषि के श्राप के द्वारा बहुला वन में शेर बने। तो उसका नियम था कि नित्य तरणचारण करने के लिए बहुला वन आती थी। तो गाय जैसी यहाँ जल पीने आई और जल पीकर जाने को ही तो शेरों ने पकड़ लिया और शेर बोले हम तेरे को खाएंगे। गाय बोली भाई अभी मेरा छोटा बच्चा है और मैं उसको दूध पिला के आऊँ तब खाना। सकते अति प्राचीन ये मंदिर है और मंदिर की बनावट को आप समझें तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये देखिए, जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया है जहां की लीला अपने आप में अनुपम है। कैसे भगवान श्री कृष्ण एक गाय के लिए इस स्थान पर आए, ये सबसे बड़ी अद्भुत लीला है। और गाय के लिए क्यों आए और क्या लीला है उस गाय की, जिसके लिए भगवान को वैकुंठ से भागना पड़ा हमारी इस गौ माता की लिए। अब उस गौ माता और भगवान कृष्ण का यहाँ पर क्या लीला है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रजमंडल के बाटी गांव में। बाटी गांव, जैसा कि आप मेरे सामने ये जो रोड देख रहे हैं, ये आपका राल छठीकरा वाला रोड है। ये छठीकरा से आ रहा है इधर साइड से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये राधा कुंड के लिए गया है। तो छठीकरा से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंगेरे वाले जो हनुमान जी हैं उस मंदिर से थोड़ा आगे ही ये कट गया है सीधा बाटी गांव। बाटी गांव जिसे हम बहुला वन के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुला वन में लीला हुई है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण एक गाय के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। याद रखना, सब्सक्राइब के साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आइए चलते हैं इस अद्भुत वीडियो में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे गाय के लिए इस गांव में आए हैं जिसे हम बाटी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल बाटी गांव जो कि वृंदावन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस बाटी गांव जिसे हम बहुला वन के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल मंदिर प्रांगण के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और गाँव के बीच में ये पूरा मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर पर हम आपको लेकर आए हैं इस रास्ते से आप देख सकते हैं। और ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का। और यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे दिव्य स्थान पर जिसे हम बहुला वन के नाम से जानते हैं। बहुला वन कि कैसे भगवान श्री कृष्ण एक गाय की रक्षा के लिए यहाँ पर आए, ये अपने आप में यहाँ की अद्भुत लीला है। तो उसके दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं इस दिव्य स्थान पर जो कि वृंदावन से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित से हम बाटी के नाम से जानते हैं। आइए, श्री राधा। और जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं, हमको सामने एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया है। और आप देख सकते हैं इस सरोवर को जब आप देखेंगे, ये गांव के बिल्कुल बीचों बीच ये सरोवर है और काफ़ी बड़ा सरोवर है। और क्या इसकी महिमा है, यहाँ के पुजारी जी से हम जानेंगे और इस स्थान की महिमा के बारे में हम पुजारी जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये दिव्य दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुला वन में ये जो सरोवर है, और इस सरोवर के चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ के ब्रजवासी जो बाटी गांव के ब्रजवासी हैं, जिसे हम बहुला वन के नाम से भी जानते हैं। अब बहुला वन की क्या महिमा है, क्यों भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आना पड़ा एक गाय के लिए, ये अद्भुत लीला है। आइए जानते हैं। और आपको यहाँ दिव्य दर्शन भी हैं, उस दर्शन को भी हम आपको कराते हैं। आइए चलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सरोवर है, सरोवर के बिल्कुल लगा हुआ ये मंदिर है जिसे हम बहुला बिहारी जी के नाम से जानते हैं। ब्रजमंडल में अनेक नाम ठाकुर जी के लीलाओं के हिसाब से पड़े हैं, जिसमें से एक नाम है वो बहुला बिहारी जी के नाम से है। बहुला बिहारी जी की क्या लीला है, यहाँ पर क्या महिमा है इस स्थान की, आप देख सकते हैं। ये प्रांगण है मंदिर का और एक चित्रपट है। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गैयाओं के मध्य में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस चित्र की क्या महिमा है, क्या लीला है, वो हम पुजारी जी से जानेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको उस दिव्य दर्शन को कराएंगे जिसे हम बहुला बिहारी जी के नाम से जानते हैं। और गौ माता का मंदिर भी से बहुला गाय के मंदिर के नाम से यहाँ विख्यात है इस बाटी गांव में, जो कि वृंदावन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रभु जी हमारे साथ में हैं और इन्हीं से जानेंगे ये किस तरह के दर्शन हैं। तो प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। आपको शुभ नाम? ओम जी, पंडित ओम जी। तो आप यहीं पे पूजा रही हैं। तो प्रभु जी पहले तो ये जो दर्शन है, इस दर्शन के बारे में बताइए, किस तरह की छवि है ये?
ये बगुला गाय, ये 8 गाय हैं। ये मेन गाय जो समुद्र मंथन हुआ था उस गाय में गाय ये निकली थी, उसी में है। अच्छा अच्छा। आपको थोड़ा मातम के बारे में बताऊं। ये बगुला नाम की जो गाय थी, सामने देखो आप, गाय का नीचे बच्चा भी है, पीछे ब्राह्मण भी है, भगवान कृष्ण भी हैं और सिंह भी है बाजू में, जो हम लोग ब्रज में बोलते हैं शेर। ये बगुला नाम की जो गाय थी पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। जो सिंह थे हुहु हा नाम के गंधर्व थे। अच्छा। ये अप्सरा बहुत अपने आप में बहुत बड़ी स्मार्ट थी। इसको अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा अभिमान था। तो एक दिन ये इंद्र के यहाँ नृत्य कर रही थी। गंधर्व जो थे, जो सिंह बने आकर के, वो गंधर्व थे, वो साजबाज बजा रहे थे। एक दिन पिपलाद मुनि नाम के संत जी आए और उन्होंने देखा कि न तो अप्सरा ने दंडवत किया न गंधर्वों ने दंडवत किया। तो संत जी क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, अरे रंभा तुमको बहुत बड़ा अभिमान है, मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुम जड़ बन जाओ। तो जड़ का नाम लिया और इधर गंधर्व को भी श्राप दिया। तो कहा प्रभु जड़ तो बहुत चीज़ होती है, लेकिन जब ज़्यादा वेने की समर्थ को नहीं दोष को साहिब स्वामी, जाने अनजाने में दोष होता है, उसका इतना बड़ा वो नहीं देते। तो आप हमको उसका वो बताओ उपाय। तो जब कहा कि भाई देखो तुमको प्रभु का दर्शन होगा, नंद वंश में ठाकुर जी आएंगे और जब ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे तब आपके शरीर का उद्धार होगा। ये गाय आकर के बनी नंद वंश में, नंद बाबा की 9 लाख गाय थी। अच्छा। वृंदावन हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो गाय यहाँ चरने आती थी। अच्छा, इसका नाम बहुला था? बहुला। अच्छा, बहुला था। तो ये गाय यहाँ चरने आती थी, कुंड में सरोवर में जल पीने आती थी। सिंह जो थे यहाँ रहते थे और सिंहों ने इस गाय को पकड़ लिया। बादों में आती है चौथ तिथि, 4 चौथ है, बहुला चौथ, करवा चौथ, सकट चौथ और एक और चौथ आती है, उसको बोलते हैं हम लोग गणेश चौथ बोलते हैं। 4 चौथ है। ये बहुला नाम चौथ के नाम से है विख्यात। ये इसका व्रत भी रखती है जो स्त्रियां, माता बहनें, जो हमारी स्त्रियां हैं ना, जो सुहागिल होती है, जो वो इस संतान के लिए व्रत भी रखती है। बहुला चौथ के नाम से व्रत रखा जाता है इसका। तो गाय जैसे ही यहाँ जल पीने आई और जल पीकर जाने को ही तो शेरों ने पकड़ लिया और शेर बोले हम तेरे को खाएंगे। गाय बोली भाई अभी मेरा छोटा बच्चा है और मैं उसको दूध पिला के आऊँ तब खाना। शेर बोले तू नहीं आएगी। गाय ने कहा मैं जरूर आऊँगी। 3 बार गाय ने कहा और जैसे ही वृंदावन पहुँची और बछड़े ने दूध पीना प्रारंभ किया तो गाय बछड़े से ज़्यादा प्यार करने लगी, रोने लगी और कहा बेटा आज तू मेरा दूध पी ले। ऐसा बताते यहाँ एक संत जी आए थे, उन्होंने बताया था 117 साल के एक नंद वंश में गाय और पशु पक्षी सभी बोलते थे। तो गाय ने बछड़े से कहा तू आज मेरा दूध पी ले अखीरे, आज के बाद मैं तेरे को कभी दूध नहीं पिलाऊंगी। बछड़ा बोला माँ कारण क्या है, मेरे को बताओ तो सही। कि नहीं बेटा आज तू दूध पी ले। तो ज़्यादा हट करने लग गया बच्चा। तो बच्चे ने बताया कि माँ मेरे को बताओ तो सही। जब गाय ने बोली बेटा आज मेरे को शेर खाएंगे, तू मेरा दूध पी ले। बछड़ा बोला तो तेरा दूध मैं पीऊँगा ही नहीं, क्योंकि तू संकल्प करके आई है शरीर का, और जिस चीज़ का संकल्प हो जाता है उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। तो तू तो शरीर से ही तो दूध निकलता है, तेरे शरीर का तो संकल्प हो चुका है, मैं तेरा दूध नहीं पीऊँगा। गाय और बछड़ा दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। तो ब्राह्मण है, श्रीदामा नाम का ब्राह्मण पीछे है, गाय का जो सेवक है। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया? श्रीदामा। श्रीदामा। तो ब्राह्मण सुन रहा था। तो ब्राह्मण ने आकर के गाय बछड़ाओं के बीच में बोला माँ मेरे को बताओ क्या कारण है कि आज मेरे को शेर खाएंगे। भैया तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, तू मेरे बच्चे की देख रेख रखना, आज के बाद में बच्चे को कभी अपना दर्शन भी नहीं दूंगी, तेरे को भी दर्शन नहीं दूंगी। तो ब्राह्मण बोला नहीं देखो माँ तुम ही रहो, क्योंकि तुम सबको पालती हो और बछड़ा तेरी बिन रहेगा नहीं। ऐसा करो माँ तुम रहो, मैं तुम्हारे भटका जाता हूँ। उसको भोजन ही तो चाहिए ना सिंह को, मैं आपके भटके जाता हूँ। बछड़ा बोला नहीं मेरी माँ है, मैं तो जरूर जाऊँगा। गाय बोली मैं तो वचन देकर आई हूँ, मैं तो जरूर जाऊँगी। तीनों ही प्राणी यहाँ आए। सिंह यहाँ पर बैठे बैठे राह तक रहे थे कि कब गाय आए, कब हम अपना आहार बनाए। और जैसे ही तीनों को देखा तो सिंह झूमने लगे और कहा आई तो एक ने 3-3 लोग भोजन बन के आए। सबसे पहले ब्राह्मण ने कहा देखो भाई तुम मेरे को खाओ पहले। बछड़ा बोला नहीं मेरी माँ है, पहले तुम मेरे को खाओ। गाय बोली नहीं मेरे को खाओ। देखो जब तक संत कृपा नहीं होती तो ठाकुर जी नहीं आते, ब्राह्मण कृपा नहीं होती जब तक ठाकुर जी नहीं आते। तो नारद जी यहाँ घूम रहे थे। नारद जी ने देखा और प्रभु से जाकर के कहा प्रभु आपकी गाय बहुलावन में घेर रखी है। तो ठाकुर जी ने सब कुछ छोड़ा और ठाकुर जी गिरिराज जी को लेकर के यहाँ प्रकट हुए। ठाकुर जी ने यहाँ राल को बांटा है। राल बोलते झगड़े को। तो राल गांव आगे है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर आगे है। राल गांव आगे और बाटी गांव में, तब से हमारे गांव का नाम बाटी पड़ा।
सिंहों को रसातल को भेजा है, गाय को स्थापित किया और कहा है देवी तू सत्यव्रती गाय है, मैं तेरी को वचन देता हूँ ये व्रज का पंचमा वन कहलाएगा आगे चल के। यहाँ लोग दर्शन करने आएंगे, लेकिन जो मेरा एक भक्त आएगा जो तेरी महिमा को और बढ़ाएगा। लेकिन मैं तेरी को वरदान देता हूँ, जो इस कुंड में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक स्नान करेगा, कोड़ी से कोड़ी हो, उसकी काया सफल हो जाएगी और जो यहाँ मांगेगा उसको सब कुछ मिलेगा। ये व्रज का पंचमा वन है। इसके बाद में 550 साल बाद महाप्रभु जी आए हैं यहाँ। जो ठाकुर जी ने लीलाएं की व्रज में वो लुप्त हो गई थी, ब्रजवासी सबको भूल चुके थे। और जैसे ही महाप्रभु जी आए थे, मुगलों का राज था, महाप्रभु जी बछवारस के दिन आए। भादों में ही भी पड़ती है बछवारस, बछवारस के नाम से जानते हैं हम लोग उसको। और जैसे ही महाप्रभु जी दाना चना गुड़ सब कुछ लेकर आए, घास लेकर आए, तो मुगलों ने रोक दिया और मुगल बोले तुम कहाँ आए हो भैया, क्या लेकर आए हो? तो महाप्रभु जी ने कहा ये हमारी गाय है, ये सत्य की गाय है, ये सत्यव्रती गाय है, ये घास खाती है, चारा खाती है, आज के दिन इसकी पूजा होती है गाय बछड़े की। तो महाप्रभु जी से मुगलों ने कहा ये तो पत्थर की गाय है, सत्य की हो तो खाए, ये तो पत्थर की क्या खाएगी? तो महाप्रभु जी ने कहा ये सत्य की होकर के खाएगी। तो महाप्रभु जी ने दाना घास सब कुछ गाय के पीछे रखा है। हम लोग तो आगे रखते, लेकिन महाप्रभु जी ने पीछे रखा है। मुगल लोग सभी ताली देकर हंसने लगे और कहा देखो भाई सबकी गाय तो आगे से खाती है, लेकिन आज इसकी गाय पीछे से खाएगी। तो महाप्रभु जी ने यहाँ एक पद बोला है, तेरे चरण कमल के बंधों में जानूं कि गौतम नारी। गाय प्रकट हुई और गाय ने घूम करके घास खाई है। उसी दिन से यहाँ गाय बछड़ी की पूजा होती है। आज भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है साल में, आदि भादों द्वादशी के दिन। ऐसा संत लोग बताते हो, महाप्रभु जी ने कहा है अगर उस दिन इस कुंड के ऊपर होकर पक्षी भी निकल जाए ना, उसकी भी काया सफल हो जाती है। मानव तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस कुंड में स्नान मात्र से, आचमन मात्र से आदमी के समस्त पाप जो होते हैं ना, वो समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ की ये महिमा है। बोलो बहुला गाय की जय। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि आखिर में इस गाय की रक्षा के लिए स्वयं ठाकुर जी आए। स्वयं ठाकुर जी आए, स्वयं ठाकुर जी आए हैं यहाँ। और ठाकुर जी ने ही आकर के गाय की सेवा की है। ठाकुर जी ने ही गाय में शक्ति दी है। ये ठाकुर जी की ही देन है। आज भी ये प्रतिमा वही है। सब प्रतिमाएं बदल दी है, लेकिन ये प्रतिमाएं नहीं बदली। बदलने को चाह रहे थे लोग, लेकिन कुछ न कुछ तो कितना प्राचीन ये विग्रह समझे? ये कम से कम 5 पीढ़ी तो हमने देखा है कि 5 पीढ़ी की तो हमको मालूम है। हमने तो ऐसा ही देखा है। आज भी वही प्रतिमाएं हैं, यानी 500 से 700 साल पुरानी विग्रह। मालूम नहीं। तो ये आप एक बार दर्शन कीजिए। और जो दर्शन है वही भाव पूरा भी हमारे पुजारी जी ने हमको बताया है कि किस तरह से गाय की रक्षा के लिए स्वयं यहाँ पर ठाकुर जी पधारे हैं। और इस स्थान की महिमा अब इस बहुला नाम की गाय से यहाँ पर हो गई। प्रभु जी ये तो धन्य है ये गाँव। हाँ, ठाकुर जी कृपा है, ऐसा बताते हैं। मैंने भी देखा है प्रैक्टिकल में। यहाँ हमारे यहाँ गाय भैंस जो भी बच्चा देती है ना, अगर पहले दिन का दूध नहीं आए ना, तो आज भी मैंने देखा रक्त हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है। अच्छा। हाँ, मैंने इसकी 9 साल से ज़्यादा मैंने सेवा की है। हमारा जो स्थान है सोने का वहाँ ऊपर है, मेरे को जगाती है समय पे। ऐसा नहीं, ऐसा अनुभव है? हाँ, ऐसा मेरे को अनुभव है बहुत बड़ा। तो पूरे गांव की आस्था का भी? हाँ, आज भी लोग कम से कम 500 से 700 के बीच में स्त्रियां पुरुष आज भी यहाँ तीर्थ की परिक्रमा करने आते। आज भी रोज लगती है हमारे यहाँ, सुबह शाम दोनों समय। प्रभात फेरी भी होती है यहाँ। सभी लोग आरती वंदना करते हैं, सब कुछ यहाँ। गाय की हमारे यहाँ और पास गाँवों में भी इस बहुला नाम की गाय से आज भी जाना। आपके इस दिव्य मंदिर में जो सेवा आप करते हैं वो कैसे कैसी सेवा होती है यहाँ पर? यहाँ सेवा भोग लगता है ठाकुर जी का, आरती वगैरह सब कुछ होती है यहाँ। इस मंदिर के नाम से कोई ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी हो। जो वैष्णव आते हैं उन्हीं से उसकी सेवा चलती है। ऐसा नहीं कि कोई खेती बाड़ी हो कि हम लोग चंदा इकट्ठा करें, नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भक्त लोगों का भाव हो यहाँ सेवा करने का, तो वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो कर सकते हैं? देखो, यहाँ थोड़ा मंदिर का भी कार्य है कि मंदिर थोड़ा, हम इसको चाहते हैं कि मंदिर थोड़ा बड़ा हो जाए। ये हमारी भावना है कि थोड़ा चौड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, जगह थोड़ी है, और मंदिर की थोड़ी ना चौड़ा हो जाए तो थोड़ा ये भी अंदर का? हाँ, ये सब पूरा अंदर का। ये हमारा भाव है थोड़ा बड़ा हो जाए मंदिर, क्योंकि यात्री लोग आते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है। और सामने गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी हमारी इच्छा है कि पार्किंग की व्यवस्था हो यहाँ। और यहाँ मंदिर से रिलेटेड कोई ऐसी सेवा भोग में या कुछ? भोग में देखो अभी तो चल रही है, लेकिन कुछ भक्तों की अगर सेवा हो तो करा सकते। कोई ऐसी हो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, जरूर कर जानी है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। तो आपने देखा किस तरह से ये दिव्य दर्शन एक बार फिर मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ब्रज का एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पर कि गौ माता के दर्शन होते हैं।
वो गौ माता जो भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या हैं, जो भगवान कृष्ण जिनकी पूजा करते हों, वो गौ माता का मंदिर यहाँ पर है इस बहुलावन बाटी गांव में। और प्रभु जी ने जैसे मुझे बताया कि ये आप जो देख रहे हैं, इस सरोवर में स्नान करने से यहाँ चर्म रोग भी ख़त्म होते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये सरोवर भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे गिरिराज जी, ये हमारे गिरिराज जी हैं, क्योंकि गिरिराज जी के रूप में ही भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। और ये आप देख सकते हैं इन पक्षियों के साथ में। और इस सरोवर की ये जो महत्वता है वो यही है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी चर्म रोग खत्म होते हैं। और यहाँ पर एक गिरिराज जी की ये प्रतिमा भी यहाँ पर बनाई हुई है ताकि यहाँ की ये पूजा बनी रहे। और लीला में भी गिरिराज जी ही यहाँ पर स्वयं अपने उसी रूप में आए हैं। और इसके अलावा हमारे एक बहुला बिहारी जी के भी दर्शन हैं, आपको वो भी हम आपको कराते हैं, आइए। तो जैसा कि हमने आपको दर्शन कराया कि बहुला गाय की जो दर्शन कराया हमने आपको, अब बहुला बिहारी जी के हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल मंदिर सटा हुआ है और लगे हुए हैं दोनों स्थान इस सरोवर पे। और ये आप देख सकते हैं हमारे हनुमान जी श्री भक्त बलवंत लाल जी के यहाँ पर छोटे से दर्शन हैं। वही छवि है जो यहाँ प्रकट होनी चाहिए। हाँ, तो आप ये देखिए, ये हनुमान जी के दर्शन आपको बिल्कुल नीचे साइड से मिलेंगे। और अब हम चलते हैं, बहुला गाय के हमने दर्शन किए, अब उसके बाद बहुला बिहारी जी का मंदिर ये ऊपर है, आइए चलते हैं। जय हो बहुला बिहारी जी की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बहुला बिहारी जी के इस मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं, क्योंकि ये लीला साक्षात लीला यहाँ पर कैसे द्वापर काल में यहाँ पर हुई है, वो उस लीला के दर्शन के लिए कैसे भगवान अपने उस स्वरूप में यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं अति प्राचीन ये मंदिर है। और मंदिर की बनावट को आप समझें तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये देखिए आप, ये कितना सुंदर यहाँ दर्शन है। और कैसे गौ माता के नाम पर ही यहाँ पर ये जो मंदिर बने हुए हैं, बहुला गाय के नाम से ये मंदिर बना हुआ है। अब उस बहुला गाय के बाद अब बहुला बिहारी जी हैं, जो हमारे पुजारी जी हैं, इन्हीं से जानेंगे। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? मेरा दाऊदयाल गौतम, पंडित दाऊदयाल गौतम। अच्छा, तो इसकी महिमा क्या है बाबा, वो मैं बताओ। बताऊंगा, बैठो। ब्रज 84 कोष, 12 वन और 12 ऊपरी चौथा वन है बहुला वन। एक समय इंद्र का दरबार लगा हुआ था। दरबार में रंभा नाम की इंद्र की अप्सरा नृत्य कर रही थी। हाहू नाम के 2 गंधर्व में साज बजा रहे। सभी देवता ऋषि मुनि बैठ के इंद्र की सभा का पूर्ण आनंद ले रहे। पिपलाद ऋषि को आने में समय लगा। जब पिपलाद ऋषि इंद्र की सभा में पधारे तो सभी देवताओं दंडवत प्रणाम किया। रंभा से न जाने अज्ञान बस न जाने अभिमान बस ऋषि को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाई। जब पिपलाद ऋषि की दृष्टि हो, रंभा क्या जड़वत बन के तू नृत्य करती है? मेरा श्राप है कि द्वापर में तू नंद की गायों में वृंदावन गाय बनेगी। श्राप दे दिया। और ये हाहू नाम के गंधर्व देवी जड़वत साज बजा रहे हैं, ये बहुलावन में शेर बनेंगे, उनको भी श्राप दे दिया। श्राप के कारण रंभा नाम की अप्सरा बाबा नंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा बहुलावन में शेर बने। तो उसका नियम था कि नित्य तरणचारण करने के लिए बहुलावन आती थी। चढ़ते चढ़ते बड़ी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सिंह तो यहाँ पले हुए थे। एक दिन चल रही थी गाय, तो सिंहों ने गाय को घेर लिया, तेरा विनाश करेंगे। विनाश तो करोगे, मेरा बच्चा और मेरा ग्वाल वृंदावन में है, आखिर बार मेरे को मिलाने तब मेरा विनाश कर लेना। बोले क्यों झूठ बोलती है? मृत्यु के सानिध्य में खड़ी है, मृत्यु को धोखा दे के जा रही है। बोले मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य आऊँगी। बोले जा और शीघ्र लौट करके आना। तो गाय यहाँ से गई। जाते जाते बस से कहा कि बच्चा जागरी दूध है भैया, पान कर ले। बोले माँ कैसे? कि मैंने बहुलावन में सिंहों को वचन दिया विनाश होना है, जब माँ को विनाश, मैंने तेरा दूध पिया, मैं भी तेरे संग चलूँगा। ऐसे ही ग्वाल से कहा कि दोहे ले। बोले मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी तेरे संग चलूँगा। तो गाय बच्चा ग्वाल तीनों वृंदावन चल कर के बहुलावन आए। सिंह तो प्रतीक्षा में थे, बड़े प्रसन्न हुए। जब नज़दीक आए तो सबसे पहले बच्चे कहने लगा कि विनाश तो हमारा तीनों का करना है, पहले मेरा करो। ऐसे ही ग्वाल ऐसे ही गाय तीनों में तत्परता। ठाकुर जी प्रकट हुए, गाय की रक्षा, सिंहों का उद्धार। लीला का ठाकुर है बहुला बिहारी। ये चौथा वन है बहुला वन। दाऊदयाल गौतम मुखिया। अच्छा, आप यहाँ पुजारी हैं। हाँ, तो बाबा जो हम दर्शन कर रहे हैं हमारे बहुला बिहारी हैं। बहुला बिहारी। तो ये जो विग्रह बाबा जो हम दर्शन कर रहे हैं कितना पुराना है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अच्छा, बहुत प्राचीन है। इसकी दीवार ये है। ओहो, ये आसार देखिए आप इस मंदिर के, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है बाबा जी। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक है।
तो ये तो कम से कम 30 इंची का बैठेगा कम से कम 30-40 35 30-40 इंची हाँ का 40 बैठेगा। इंच का है। तो ये गर्भगृह काफ़ी पुराना है ये। हाँ गर्भगृह पुराना है, न जाने कितनी बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है। अच्छा। कहाँ से पधारे हो? बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सुंदर जानकारी हमारे चैनल पे दी। तो जैसे कि बाबा ने बताया कि बहुला बिहारी जी का भी ये उतना ही महत्व है जितना कि यहाँ बहुला गाय का है। ये रंभा नाम की अप्सरा बनी थी गाय, तो हाँ उदंडता की थी उसने ऋषि के साथ। हाँ, तो उसी के श्राप से। हाँ उस ऋषि के साथ में, पिपलाद ऋषि के साथ में दंडवत प्रणाम नहीं किया था तो ऋषि को क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया। श्राप के कारण रंभा नाम की अप्सरा गाय बनी थी। गाय का उद्धार करने के लिए, भगवान कृष्ण गाय का उद्धार करने के लिए, शेरों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ रक्षा की थी गाय की। ये लीला है यहाँ की। तो वैसे भी तो कन्हैया की आराधक हैं गौ माता, अब उनकी रक्षा के लिए किस तरह से यहाँ बहुला बिहारी जी के रूप में ठाकुर जी यहाँ पर आए। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतनी सुंदर जानकारी आपने हमें दी। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने हमको इसके स्थान के बारे में जो बताया वो काफ़ी दिव्य लीला और दिव्य दर्शन। अच्छा, ये पद्म पुराण गर्ग संहिता से प्रमाण दूँ, पद्म पुराण से प्रमाण दे रहा हूँ। और गर्ग संहिता में इसका प्रमाण। हाँ और मंदिर देखिए आप कितना प्राचीन और कितना इसकी जो झलक है काफ़ी प्राचीन झलक है जो कि आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। और ये दिव्य दर्शनों के साथ में एक बार पुनः हम आपको लेके चलते हैं उस सरोवर पर, और कैसे उस सरोवर के बिल्कुल लगा हुआ ये दोनों मंदिर हैं जहाँ पर बहुला बिहारी जी भी हैं और बहुला गाय का भी मंदिर है। तो आज जो हमने दर्शन किए, कैसे एक बहुला गाय का मंदिर के दर्शन किए, उसके साथ में कैसे उनको बचाने आई बहुला बिहारी जी के भी हमने दर्शन किए। इन दोनों मंदिरों के दर्शन आज आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इस बाटी गांव से बहुला बिहारी मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।